दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, शिशु के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास कब होता है? बताएं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, जन्म से 1 वर्ष तक। जन्म के पहले वर्ष में मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है। इस दौरान पोषण और देखभाल बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएं दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखें और पूरे याद कर लें दोस्तों। पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, 2018। और क्यों किया गया था? क्योंकि पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना था दोस्तों। क्या समाप्त करना था? कुपोषण को समाप्त करना था और बच्चों और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना था दोस्तों। बहुत अच्छे से देखना दोस्तों, क्योंकि मैं समझा के भी आपको बताऊंगा ताकि आपको कभी भूले ना, इसलिए क्वेश्चन को आप पूरा देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रतौंधी। सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि ए की कमी से रतौंधी होता है, पर क्यों होता है ये भी जान लीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब रात में कम दिखना दोस्तों। जिसे रात में कम दिखता है उसे विटामिन ए की रतौंधी हो गया है दोस्तों। यह बच्चों के लिए गंभीर समस्या हो सकती है, हम और तुम्हारे लिए बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए विटामिन ए युक्त आहार आवश्यक है दोस्तों। ये विटामिन है दोस्तों आपके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में कुपोषण मापने के लिए कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताएं। बच्चों में कुपोषण मापने के लिए कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, MUAC, मिड ऊपर आर्म मेफ्रेंस। ठीक, क्यों MUAC का उपयोग 6 महीने से, अच्छे से सुनना दोस्तों, 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए किया जाता है दोस्तों। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से सुनिए। 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए किया जाता है दोस्तों, कुपोषण मापने के लिए दोस्तों, बच्चों में कुपोषण मापने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियां के विकास में मदद करता है? बताएं दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियां के विकास में मदद करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर में पूछा भी गया था। बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, ऊतक और मांसपेशियों के निर्माण एवं मरम्मत में सहायता करते हैं दोस्तों, सहायक है होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश बेटा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में PDF नोट आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1 से 7 सितंबर। भारत में क्यों? क्योंकि भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील योजना। दोस्तों आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ, बट मैं आपको समझा भी रहा हूँ क्यों होता है क्यों नहीं होता है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि विद्यालय में बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है दोस्तों। क्यों? यह योजना सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पोषण युक्त भोजन देने के लिए चलाई गई है, जिससे कुपोषण को कम किया जाता है दोस्तों। मिड डे मील योजना में कुपोषण को कम करना, ये मतलब कि आप इसे रट लीजिए, कुपोषण को कम करना मिड डे मील योजना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
कुपोषण में ग्रस्त बच्चों को पहचानने के लिए कौन सा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है? बताएं दोस्तों। कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को पहचानने के लिए कौन सा संकेतक सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्योंकि कुपोषण के कई लक्षण होते हैं, जैसे वजन का कम होना, लंबाई में कमी और अत्यधिक दुबलापन। दोस्तों आप अच्छे से रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। कौन सा विटामिन, मैं ये नहीं पूछ रहा, हाँ, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? आप सभी जानते होंगे विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी दोस्तों, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है ना, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषित भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुपोषित भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को कम करना। क्यों? इस अभियान का उद्देश्य भारत में पोषण की समस्या को दूर करना है और महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधारना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान कराना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 घंटे के भीतर। क्यों? क्योंकि जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशु को मां का पहला गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रम दोस्तों पिलाना चाहिए। यह शिशु की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। क्या बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवा ICDS योजना कब शुरू की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि इसे पेपर में देगा नहीं, पर आप जानते रहिए, जान तो लीजिए। समेकित बाल विकास सेवा योजना कब शुरू की गई थी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, 1975 में। पर ICDS योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी दोस्तों। 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। यह गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चलाई जाती है दोस्तों। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के लिए सबसे पूर्ण आहार कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, माँ का दूध। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण प्रदान करता है और इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीने से छोटे शिशु को कौन सा भोजन देना चाहिए? मजा नहीं आ रहा है। बताएं दोस्तों, 6 महीने से छोटे शिशु को कौन सा भोजन देना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, सिर्फ माँ का दूध। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 6 महीने तक शिशु को केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दोस्तों गर्भवती महिलाओं को क्या लाभ दिया जाता है? बताएं दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गर्भवती महिलाओं को क्या लाभ दिया जाता है? दोस्तों पेपर में एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा सकता है, NFSA 2013 के तहत गर्भवती महिलाओं को क्या लाभ दिया जाता है? तो आपको घबराना नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता। क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं।
मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना। दोस्तों अच्छे से देखिए क्वेश्चनों को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिशु की वृद्धि दर को मापने के लिए कौन सा मानक प्रयोग किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर में पूछा गया था। शिशु की वृद्धि दर को मापने के लिए कौन सा मानक प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वजन और लंबाई। बच्चे के विकास की निगरानी के लिए उसका वजन और लंबाई मापी जाती है दोस्तों, और शिशु का वजन 1 मंथ में 1 बार मापा जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी का भोजन दिया जाता है? बताएं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी का भोजन दिया जाता है? बिल्कुल अगर आपने सोचा बी है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 450 कैलोरी, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को 6 से 8 के बच्चों को 700 कैलोरी का भोजन दिया जाता है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 450। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कौन सा पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताएं दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुपोषण को समाप्त करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को समाप्त करना है दोस्तों। आप बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में संपूर्ण विकास का क्या अर्थ है? बताएं दोस्तों, बच्चों में संपूर्ण विकास का क्या अर्थ है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, क्योंकि बच्चे का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब उसके शरीर, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं का समुचित विकास हो दोस्तों। क्या समुचित विकास? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 किलो, 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम दोस्तों, क्योंकि एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन आमतौर पर 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। इससे कम वजन होने पर उसे कुपोषित माना जाता है दोस्तों, कुपोषित। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 वर्ष की आयु तक बच्चे का मस्तिष्क कितना विकसित हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर में पूछा भी गया था भी एग्जाम में। 3 वर्ष की आयु तक बच्चे का मस्तिष्क कितना विकसित हो जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 80%। वैज्ञानिक शोध के अनुसार एक बच्चे का मस्तिष्क 3 साल की उम्र तक लगभग 80% विकसित हो जाता है दोस्तों, 80%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
शिशु के मानसिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिशु के मानसिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। सबने ही बोला होगा दोस्तों, माता पिता का लालन पालन और पोषण का, क्योंकि शुरुआत वर्षों में माता पिता द्वारा दिया गया सही पोषण और देखभाल बच्चे के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आयरन की कमी से हमें आयरन से क्या मिलता है? ब्लड। ठीक, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब कि आपका राइट आंसर है बिल्कुल बी, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है दोस्तों, जिससे शरीर में थकान, कमजोरी और चक्कर आने की समस्या होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्वेश्चन, नवजात शिशु को कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कोई पेपर में देगा भी नहीं दोस्तों। नवजात शिशु को कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जन्म के बाद शिशु को बीसीजी, पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे के आहार में क्या जोड़ा जाना चाहिए? बताएं दोस्तों। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे के आहार में क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी क्या देना चाहिए दोस्तों? क्योंकि 6 महीने तक तो माँ का दूध मिलता है, फिर 6 महीने के बाद बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सॉलिड आहार, जैसे दाल, चावल, सब्जियां और फल, और अधिकतम तक दलिया दोस्तों। क्योंकि 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करना चाहिए, ताकि उसके शरीर को आवश्यक पोषण मिल सके दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबके गांव में होगा दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बताएं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वस्थ सेवाएं देना। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण व स्वस्थ प्रदान सेवाएं प्रदान करना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? बताएं दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, सितंबर में। 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है दोस्तों। क्योंकि भारत सरकार द्वारा सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिससे पोषण जागरूकता बढ़ाई जा सके दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बताएं दोस्तों। विटामिन सी का अच्छा स्रोत, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा और आंवला। क्योंकि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा के लिए संतरा, नींबू, आंवला और अन्य खट्टे फल खाना फायदेमंद होता है दोस्तों। आपका हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं दोस्तों। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, मरासमस। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग जानते थे दोस्तों, क्योंकि है ही इजी क्वेश्चन। क्योंकि मरासमस एक गंभीर कुपोषण रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी के कारण होता है। इसमें बच्चे बहुत कमज़ोर और पतले हो जाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संपोषण योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? संपोषण योजना दोस्तों किस राज्य में शुरू की गई थी?
बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश से हो दोस्तों, संपोषण योजना लिखकर कमेंट करो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो नो नो लिखकर कमेंट करो दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संपोषण योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करना। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को दिए जाने वाले पहले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, नवजात शिशु को दिए जाने वाले पहले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, रिकेट्स। क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए कौन सा संकेतक सबसे उपयुक्त है? बताएं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए कौन सा संकेतन सबसे उपयुक्त है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लंबाई और वजन। कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए उनके वजन, लंबाई और ऊपरी बाँह की माप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, 2018 में। क्योंकि राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य माताओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना था। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिक एसिड की कमी से गर्भवती महिलाओं में कौन सी समस्या हो सकती है? बताएं दोस्तों, फोलिक एसिड की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फोलिक एसिड की कमी से गर्भवती महिलाओं में कौन सी समस्या हो सकती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, एनीमिया, रक्त की कमी। क्योंकि फोलिक एसिड की कमी से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया हो सकता है और नवजात शिशु में जन्मजात दोष हो सकते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण ट्रैकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताएं दोस्तों, पोषण ट्रैकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, बच्चों की पोषण स्थिति पर निगरानी रखने के लिए। पोषण ट्रैकर एक डिजिटल उपकरण है, जिसका उपयोग कुपोषण को ट्रैक करने और सुधारने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की सबसे अच्छी स्रोत कौन सी है? अभी बताया है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की सबसे अच्छी स्रोत कौन सी है? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। और हाँ, एक ही क्वेश्चन बोलता हूँ, इसलिए इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बताएं दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, 6,000 रुपये। क्योंकि इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे सही से पोषण ले सकें। तो दोस्तों